अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। आज हम लोगों ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? चैप्टर 5, जिसका टॉपिक हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल है किसके? जीरो के। अब एक ऐसी इक्वेशन जो किसकी फॉर्म में हमारे पास हो? ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हो, वो क्या होगी? हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी, जहाँ पे ए और बी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। ए की वैल्यू क्या कह रहे हैं? इक्वल नहीं होनी चाहिए जीरो के। और ये जो हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। क्या है हमारे पास? लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशन जो किसकी फॉर्म में होते हैं? ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, जहाँ पे ए और बी हमारे पास कांस्टेंट है और हमारे पास ये जो एक्स है, ये हमारे पास क्या है? एक वेरिएबल है। अब वो क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे तो कोई एक्स की वैल्यू नहीं रहेगी, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं बचेगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमारे पास किसकी फॉर्म में होनी चाहिए? ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होनी चाहिए। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास कितना वेरिएबल है? एक वेरिएबल है। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन की। अब इस चैप्टर में हमारे पास एक जो और पॉइंट है वो क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज का। पीछे हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन की बात देखी है, इधर हमारे पास क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज के वो क्या कह रहे हैं? चार सिंबल्स होते हैं। यहाँ तो होता है ग्रेटर, यहाँ क्या होता है? लेस देन, या ग्रेटर देन और इक्वल, या फिर क्या होता है? लेस देन और इक्वल। तो ये हमारे पास क्या है? इनइक्वालिटीज चार सिंबल में एक्सप्रेस होती है। वो चारों सिंबल हमारे पास ये गिवन है। कौन कौन से हैं हमारे पास? ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल है, एंड लेस देन एंड इक्वल है। आइए हम लोग अपनी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें भी हमारे पास यही दो डेफिनेशन आएंगी। अब हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है? सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हम लोगों ने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है और सोल्यूशन को किस पे शो करना है? रियल लाइन पे। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है? 12x प्लस 30, जो किसके इक्वल है? -6 के। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? +30 है। इक्वल की इस साइड पे आके ये हमारे पास क्या हो जाएगा? -30। तो -6 और -30 हमारे पास क्या हो जाएगा? -36। अब ये 12 हमारे पास x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इक्वल की इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -36/12। अगर इसकी हम लोग कटिंग कर ले तो 12 3 हमारे पास क्या होता है? 36। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -3। अब हम लोग इसको ग्राफ लाइन में शो करते हैं, तो हमारे पास ये क्या है? एक्स की लाइन होती है, क्योंकि हमारे पास ये वाली जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, वो क्या होती है? एक्स एक्सिस की, और ये वर्टिकल लाइन हमारे पास इसकी होती है वाई एक्सिस की। हमारे पास आंसर किस में आया है? एक्स एक्सिस में। तो हम लोग इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन 0, इस साइड पे हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू, और इस साइड पे क्या होती है? नेगेटिव की वैल्यू होती है। तो हमारे पास क्या है? -1, -2 और -3। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है? -3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इधर पॉइंट लगा लेंगे, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की, जो हमारे पास क्या आ गई? -3। आगे हमारे पास का सेकंड पार्ट क्या गिवन है? x/3 + 6 किसके इक्वल है? -12 के। अब इसके नीचे कुछ नेट्स मीन, यहाँ इसके नीचे क्या है? 1 है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। अब ये 3 इस 3 के साथ समझे कट गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया? x। अब इसके नीचे कुछ नेट्स मीन 1 है, तो ये 3 6 के साथ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 18। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? -12 के। अब ये 3 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इक्वल की साइड पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब -12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -36 आ जाएगा। अब x + 18 हमारे पास किसके इक्वल आ गया? -36 के। अब ये 18 इधर क्या है? प्लस है। इक्वल की इस साइड पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो -36 और -18 हमारे पास क्या हो जाएगा? -54। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू फिर किस में आई है? माइनस में। तो ये हमारे पास जो ओरिजिन यानी कि 0 वाली पॉइंट, इधर हमारे पास प्लस एक्स एक्सिस की वैल्यू, और इधर हमारे पास क्या है? माइनस। तो ये हम लोगों ने लिखा -10, -20, 30, -40, -50। थोड़ा सा आगे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा? -54। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? एक्सिस के इक्वल आ गया इधर -54 की। आगे हमारे पास का थर्ड पार्ट क्या गिवन है? x/2 - 3x/4, जो किसके इक्वल है? 1/12 के। सबसे पहले इन दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 और 4। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? 2 है, और ये हमारे पास क्या है? 4। तो 2 कितने जार हमारे पास? 4 होता है 2 जार। तो 2 को x के साथ क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। अब ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या रह गया? -3x, जो किसके इक्वल आ जाएगा? 1/12 के।
अब ये 4 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इक्वल की इस साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 4 1 जार 4 और 4 3 जार हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2x माइनस 36, किसके इक्वल आ गया हमारे पास 1/3 के। अब ये 3 हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, इक्वल की साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x, 3 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x, जो किसके इक्वल आ गया 1 के। 6 को 9 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, किसके इक्वल आ गया 1 के। अब ये -3 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इक्वल की साइड पे क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या है -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। इसको भी हम लोग ग्राफ लाइन में शो देख लेते हैं। अब ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी -1/3, तो यानी कि हमारे पास क्या है इस साइड पे हमारे पास, क्योंकि x की वैल्यू क्या होती है माइनस में, तो ये -1/3 क्या है लेस देन -1 है, तो इसको क्या कर लेंगे 0 और -1 के सेंटर में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई -1/3। आगे हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट क्या गिवन है 2 इक्वल है 7 2x + 4 + 12x के। अब 7 को इन दोनों के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 14x, 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 28 + 12x हमारे पास एज इट इज। अब ये 28 हमारे पास क्या है इधर प्लस है, इक्वल की इस साइड पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 14 को 12 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26। अब 2 में से 28 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -26। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास बड़ी अमाउंट के साथ क्या है माइनस, उधर भी क्या आ जाएगा -26। अब ये हमारे पास क्या है 26 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो उसकी कटिंग कर लेंगे, 26 1 जार हमारे पास क्या हो जाएगा 26, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई -1। तो फिर इसको शो कर लेंगे लाइन पे, तो ये हमारे पास प्लस की x एक्सिस की वैल्यू, ये हमारे पास क्या है माइनस की, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1, तो इसको हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। आगे हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है 2x - 1/3 - 3x/4, जो किसके इक्वल है 5/6 के। सबसे पहले 3 और 4 का क्या ले लेंगे हम लोग एलसीएम, 3 और 4 का क्या ले लिया एलसीएम, 3 1 जार 3, 4 हमारे पास एज इट इज, और 4 1 जार क्या आ जाएगा 4, 4 3 जार हमारे पास क्या हो जाएगा 12। अब 3 कितने जार 12 होता है 4 जार, तो ये 4 को इस पूरी अमाउंट के साथ क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। अब ये हमारे पास क्या है 4 4 कितने जार 12 होता है 3 जार, तो 3 को इसके साथ क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसके इक्वल आ गया 5/6 के। अब 4 को इन दोनों वैल्यूज के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 2 जार हमारे पास क्या आ गया 8x, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x। अब 8 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1x, -4 हमारे पास एज इट इज ओवर 12 किसके इक्वल आ गया 5/6 के। अब हमारे पास 6 की इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब 6 को इन दोनों वैल्यूज के साथ क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 को -x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -6, 6 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -24, 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60। अब ये -24 है, इक्वल की इस साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा +24 हो जाएगा। 60 में 24 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। अब ये -6 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 6 1 जार 6, 2 इधर आ गया, और 6 4 जार हमारे पास क्या हो गया 24, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -14 आ गई। इसको भी हम लोग लाइन में शो कर लेंगे, इधर हम लोगों के पास क्या है x की प्लस वाली वैल्यू, और इस साइड पे हमारे पास क्या है x की माइनस वाली वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या है -15, और ये हमारे पास x की वैल्यू क्या है -14, तो 15 से थोड़ा सा इस साइड पे हम लोग लिख लेंगे, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x -14 आ जाएगा। आगे हमारे पास का 6 और लास्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है -5x/10, जो किसके इक्वल है 9 - 10/5x के। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ निट्स मीन क्या है 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 5। अब ये 5 9 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 45। अब ये 5 तो हमारे पास यहाँ पे गिवन था, तो -10x ऊपर आ जाएगा। अब ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 5 को 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -25x। 10 को 45 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। 10 को 45 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 450। 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x आ जाएगा। अब ये x वाली वैल्यू को इक्वल की इस साइड पर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस है, तो इधर आके हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। -25 + 100x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 75x के। अब ये 75 इधर x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल की साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं, 75 6 जार हमारे पास क्या हो जाएगा
450 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 60। इसको भी लाइन में शो करेंगे तो हमारे पास ये इधर x की प्लस वाली वैल्यू और इधर की x की हमारे पास क्या होती है माइनस वाली वैल्यू। तो हमारे पास x का आंसर क्या आया है +6, तो इसको इधर +6 पे क्या कर देंगे शो करवा देंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।